हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजलपुर जंक्शन में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आप देख ही रहे हैं आजकल फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर जो भी खोलिए वहां पे एक ट्रेड सा फैला हुआ है। ठीक है, एक ट्रेड है कि हम युवाओं को चाहिए रोजगार। ठीक, तो इसी पर एक हम व्यंग, छोटा सा व्यंग लेकर आए हैं। तो आइए व्यंग स्टार्ट करते हैं। व्यंग का बोल है कि हमारे जो है आस पड़ोस के एक मंत्री जी हैं, हमारे गांव के मंत्री जी यानी नेताजी हमारे गांव के हैं। उनसे जब पूछे कि नेताजी बताइए, आप मॉल खोल दिए हैं, सैलून खोल दिए हैं, बस खोल दिए हैं, मार्केट खोल दिए हैं, ठीक है, गाड़ी खुला हुआ है, मतलब बस है, ट्रांसपोर्ट का काम सब चालू है, तो वहाँ कोरोना नहीं होता है क्या? ऐसा बात है कि आप मतलब स्कूल को बंद किए हुए हैं कोरोना को लेके कि स्कूल में कोरोना है, कोरोना है? तो नेताजी हमको राज का बात बताए। हम तो जानबे नहीं करते थे कि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा मतलब ट्रिक छुपा हुआ है इसमें। तो जब नेताजी से बात हुई तो नेताजी बताए कि देखिए सर, बात दरअसल आप नहीं समझ पा रहे हैं। बात ये है कि कोरोना वायरस जब चाइना से चला था तो वो अपना माइंड सेटअप करके चला था कि भारत का अर्थव्यवस्था इतना अव्वल, इतना ज़्यादा विकसित कैसे है, 5 साल में जाके एक वैकेंसी में ज्वाइनिंग करता है। तो अरे भाई, इतना बड़ा कला भारत में है तो कैसे है? वही समझने के लिए कोरोना वायरस वहां से व्याकुल होके भागा है। ठीक है, तो वो जब आया यहाँ पे तो उसको पता चला, कोरोना वायरस को पता चला कि सब जान गया है कि कोरोना वायरस अब इंडिया में भी प्रवेश कर गया है। तो कोरोना वायरस को इस बात से बड़ी दुख हुआ। वो सोचा कि भाई अब तो बंद है, अब करे तो करे क्या? तो कोरोना वायरस काफी ब्रिलियंट ब्रिलियंट वायरस है। वो बहुत माइंड सेटअप किया, सेटअप करने के बाद उसको पता चला कि क्यों ना हम स्कूल में जाके बैठ जाए। तो आराम से फर्स्ट क्लास जो है न्यूज, न्यूज है भाई, न्यूज तो ऐसे उड़ते उड़ते किसी के कान तक पहुंच जाते हैं। तो एक न्यूज में उसको पता चला कि क्लास जो थे सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कोचिंग संस्थान हमारे भारत में चलता है। यानी हमारे भारत में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी, तो 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलता है। ये पता चल गया कोरोना वायरस को। अब कोरोना वायरस जिद एकदम मचाए हुए कि हम तो इस बार जान के जाएंगे कि भारत का अर्थव्यवस्था, सॉरी, भारत का शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा व्यवस्था इतना सुव्यवस्थित कैसे है, इसको जो है कोरोना वायरस समझना चाह रहा है। तो वो क्या करता है, 6 बजे उठता है, फर्स्ट क्लास नहाता धोआता है, इंजॉय करता है अपना पार्टिसिपेट वगैरह करके, फर्स्ट क्लास आ जाता है क्लास में। पूरा गहन अध्ययन करता है क्लास में, जितना भी डेस्क लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, सब पे जाके एकदम इंटरटेनमेंट करता है, फाइल पलट पलट के देखता है, समझना चाहता है कि भाई कुछ तो वजह है कि इतना बड़े बड़े नेता हमारे देश में हुए, इतना बड़े बड़े अभिनेता हैं, ठीक है, इतना बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक लोग हैं, जैसे कि ले लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह हो गए, ये सब बड़े बड़े मतलब वैज्ञानिक लोग हैं। क्या वजह है कि अपना देश नहीं छोड़े? तो कुछ तो लगन होगा ना भाई देश के प्रति, तो वही जानने आया है। तो यही हमको नेताजी बता रहे थे कि देखिए अभी जो है आपके क्लासरूम में मतलब एडमिशन करवा लिया है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो एडमिशन करवाया है, तो वो तो आया है, तो वो तो जब तक कोर्स खत्म ना होगा तब तक जाएगा नहीं। वो तो फाउंडेशन कोर्स में लिया है, तो फाउंडेशन कोर्स में पढ़ेगा 2 साल रपेट के, ओकर बादे ना स्कूल का संभावना है जी। 2 साल का फीस दिया है कोरोना वायरस, वो कैसे चल जाएगा इसे छोड़ के? तो 2 साल डट के पढ़ेगा, 2 साल अब मस्ती करना है, हम युवाओं को 2 साल इंजॉय करना है। देखिए जब हमारे युवा के पास टाइम नहीं हुआ करता था तो हम लोग बहाना बनाते थे कि अरे भाई टाइम नहीं मिलता है, क्या करें, नहीं आ पाएंगे। अपने भाई के शादी में अटेंड नहीं कर सकता था, नहीं कर पाते थे युवा लोग, अपने एग्जाम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में बहाना बना दिया करते थे। लेकिन आज हमारे युवा भाइयों को टाइम मिला है तो वो हल्ला बोल किए हुए हैं। आपके हल्ला बोल करने से क्या हो जाएगा? आप नेता हैं, आप नेता हैं जी, आप नेता हैं जो आपका सुना जाएगा, तो फिर क्यों हल्ला बोल करते हैं? 2 महीने, 10 दिन 20 दिन ट्रेड में रहिएगा, फिर सब आपको भूल जाएगा। आप वोट दीजिए ना जी, बहुत सारा। आपका कोई अपना संगठन नहीं ना है, आपका अपना कोई मतलब बीजेपी में है या जदयू में है कि आपका पार्टी टूट जाएगा तो आप मर जाइएगा? क्या है आपका? आपका कुछ नहीं है। आपका कलम है और वही 5 साल 7 साल में जाके ज्वाइनिंग होता है, वो भी बहुत कम, 500 800 1000 1200 वैकेंसी आता है, उसमें आपका ज्वाइनिंग होता है, यही ना आप करते हैं। तो वही मंत्री जी बड़ी मतलब का बात बताए कि इसीलिए हम लोग क्लासरूम नहीं खोल रहे हैं। अगर खोलेंगे तो आपको वहाँ तो कोरोना वायरस पड़ रहा है भाई, फाउंडेशन कोर्स में लिया है एडमिशन, अगर वहाँ जाइएगा आप तो कोरोना वायरस आपको आने नहीं देगा, फिर आपको पकड़ लेगा। अब पकड़ भी लेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे?
नेताजी बताए कि अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्सीन ही भी नहीं किया, वैक्सीन नहीं है, आपको हो जाएगा कोरोना तो आप क्या कीजिएगा, तो आपके शुभचिंतक को होगा दिक्कत, दिक्कत होगा तो बहुत फिर हल्ला बोल होगा। तो यही सब कारण से जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। और यही सब कारण से कोरोना वायरस को लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी प्राइवेट या सरकारी सेक्टर है सबको बंद कर दिया गया है। और कोरोना भगाने का एक और अच्छा ऑफर निकाला गया है कि जितना भी सरकारी चीज़ है ना उसको प्राइवेट कर दीजिए, ताकि सब सैनिटाइज करेगा ना प्राइवेट वाला, सरकारी वाला ना करता है, सरकारी वाला अलसियाल रहता है, पैसा मिलवे करेगा, सैनिटाइज करे या ना करे। तो इसलिए मोदी जी सोचे हैं ना कि रेलवों को कर दें, मोदी जी सोच रहे हैं कि रेल जो है ओकरो कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ताकि सैनिटाइज होते रहेगा, हर बोगी में एसी चलेगा। सर लटक फटक के जो जाते थे वो से नहीं जाइएगा, पूरा ऐसो आराम से जाइएगा, एकदम चक चक रहेगा प्लेटफॉर्म। फोटो सेल्फी पार्क में जो आप जाके सेल्फी खिंचवाते थे, अब प्लेटफॉर्म पर जाके सेल्फी खिंचवाइएगा, ठीक है। इतना साफ सुथरा सुव्यवस्थित तरह से रहेगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो यही सब सोच के मोदी जी सोच रहे हैं कि ये जो आप रेल है उसको जो है प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही है। और मंत्री जी काफ़ी समझाए हमको, बोले कि बाबू यही सब बात है, इस पे गौर करो। और मंत्री जी बताए कि आत्मनिर्भर भारत नहीं सुने हैं आप, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर होइए ना जी, खिलौना बनाइए, गेंद बनाइए। तो हम नेताजी से पूछे कि बताइए नेताजी, आप जो बोल रहे हैं खिलौना बनवाने के लिए, तो हम लोग बेकार ने इतना दिन पढ़े, दाढ़ी मोछ सब पका दिए, 5 साल 7 साल तैयारी किए, और हुआ क्या, तो भाई वैकेंसी नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो 5 साल में ज्वाइनिंग हो रहा है। तो बताइए सर, जो भी जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है, जो भी युवा मेरे साथी हैं, वो काफ़ी गरीब पुअर स्थिति में अपना पढ़ाई करते हैं। अगर आपको ना बिलीव हो ना, आपको तो टाइम रहता नहीं है, कभी आप जाइए बाजार समिति, मुसल्लमपुर हाट, या फिर भिगना पहाड़ी जाइए, तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट क्या होता है, आपको वहाँ पर फील होगा। आप दिल्ली में चल जाइए मुखर्जी नगर, आपको पता चलेगा सर स्टूडेंट क्या होता है, ठीक है। एक शर्ट जो है ना सर, एक शर्ट जो कि आप रोज बदलते हैं, वो शर्ट को, एक शर्ट को 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहनता है स्टूडेंट। स्टूडेंट के बारे में आपको पता क्या है। तो यही हमारा छोटा सा व्यंग था। आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, आप अपना सुझाव दें कि क्या आगे किया जाए नहीं किया जाए, ठीक है। और आपके चिल्लाने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। फर्स्ट क्लास बस खुला हुआ है, बस खुला हुआ एकदम इंजॉय कीजिए ना, दोस्त के यहाँ जाइए, दोस्त के हौजा जाइए, एकदम खूब इंजॉय करने वाला जगह सब पर जाइए, फर्स्ट क्लास एकदम एसी बोगी में बैठिए और घूमिए पूरा दुनिया। मॉल में जाइए ना जी, मॉल में एकदम, अभी देखिए नेता अगर आपको बनना है तो आराम से बन जाइएगा। 100 रुपया का आप ले लीजिएगा शर्ट, 100 रुपया का पैंट ले लीजिएगा, 100 का जूता, 300 हो गया आपका, और एक टोपी ले लीजिएगा और चश्मा, ये 400 में, यानी टोटल 400 रुपया, 100 रुपया पैकेट में रख लीजिए। अब उसके बाद एगो पान रख लीजिए, या फिर उसके बाद क्या है, ऐसे भी पढ़ाई करने से कोई फायदा है नहीं, कोई खास फायदा है नहीं, पढ़ाई करते हैं तो और पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू रह गया है सर। नेता बनिए, नेता बनिएगा ना, जब जो चाहिएगा कर दीजिएगा। देख नहीं रहे हैं इतना कुछ चल रहा है ट्रेड में। तो क्या, एक हमारे दोस्त हैं वो मैसेज किए कि भाई ऐसा ऐसा बात है कि मतलब 2 3 साल 4 साल से कोचिंग पढ़ा रहा है, और उसको बोला है कि रेंट दीजिए। तो वही बोल रहे थे कि मन करता है सुसाइड कर लेंगे। तो आप कर लीजिए सुसाइड। अगर आप सुसाइडे कर लीजिएगा तो किसका क्या आप लीजिएगा, अगर सुसाइडे करना है आपको तो किसका क्या आप लीजिएगा जी। आप मर ना जाइए, 30% 20% आदमी मरिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो है 2 3 को इंजीनियर बना देते हैं, एगो को आईएएस बना देते हैं, आईपीएस बना देते हैं, तो समझते हैं बड़का काम कर दिए हैं। कौन बड़का काम कर दिए हैं जी। 30% देखिए, आजकल हमारे जो चलन में आ रहा है, चलन में अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो उसके, अगर पढ़ाते हैं उसका रिजल्ट अच्छा होता है, तो आप अगर बोलिएगा कि हम फलाना को पढ़ाते थे उसका रिजल्ट अच्छा हुआ है, तो उधर से आंसर आता है कि फ्री में पढ़ाएं, आप तो पैसा लेते थे पढ़ाने का। तो ये जो हम लोग सेवा कर रहे हैं ना, इस सेवा को सेवा नहीं समझा जा रहा है, इसको बिजनेस लोग बोलते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सेवा किसको बोला जाएगा भाई, तो सेवा करना है तो दारू बेचिए, गांजा बेचिए, अफीम बेचिए, वो आपका सेवा होगा। ये थोड़ी है सेवा, ये सब सेवा है, ये तो आपका बिजनेस है। 5,000 7,000 में एडमिशन, 5 गो 10 गो 20 गो बच्चा को पढ़ाते हैं, ये सब तो बिजनेस हो गया। लेकिन दारू बेचिएगा, देखिए लॉकडाउन जब खुला तो सबसे पहले क्या बोल खुला, सबसे पहले दारू खुला, ठीक है। दारू खुला तो भाई दारू क्यों खुला, तो उससे जो है कोरोना वायरस भागता है, ठीक है।
तो शिक्षा की ओर कोरोना वायरस ज़्यादा मतलब एक्टिव है, वो समझना चाहता है कि भारत का शिक्षा नीति इतना आगे क्यों है। ठीक है, आप हमारे व्यंग को समझ पा रहे होंगे। तो जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो हमारा आपसे निवेदन है मंत्री जी कि आप ध्यान दीजिए, आपकी जो सरकार आई थी उसमें 30% यानी 30% जो है हम युवाओं का साथ था। तो हम युवाओं को बेबस मत कीजिए। ठीक है, आप ही लोग पे सारा कुछ है, हम लोग तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।